हमें मजबूर मत करो, हमारे दिल बार बार मत तोड़ो, हमें छलनी मत करो आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के लिए। अगर आपने फिर इस तरह किया तो याद रखे हम किसी इदारे से नहीं डरते, हमारे सीने गोलियां खाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये आखिरी पैगाम है हर इदारे के लिए। और जब हम नारा लगाते हैं सरतन से जुदा का, ये मीडिया में बैठे दलाल जो बड़े बड़े चैनलों पे फिर कहते हैं सरतन से जुदा का नारा लगा, अभी प्रॉफिट मोहम्मद की किस तरह से गुस्ताखी हो रही तुम्हें नहीं दिख रहा? दलालों सुन लो। आज एक तबके के जिम्मेवार लोग हमारे हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ उन्होंने जो बात की है, मैं पूरी सिख कम्युनिटी की तरफ से उसकी मजम्मत करता हूँ। हमें तो हुक्म है बिल्कुल ऐन मैदान जंग के अंदर भी हम किसी औरत पर हाथ नहीं उठाते, किसी बच्चे पर हाथ नहीं उठाते। और लोग कहते हैं ये मजहबी लोगों की जंग है, हम किसी मजहबी आदमी को जो अपनी पूजा पाठ में बिजी है हमें नहीं छेड़ता, हम उसके साथ किसी तरह की कोई बात नहीं करते। हाँ, जब कोई छेड़ता है तो फिर हम छोड़ते नहीं है। ये जो आज मैं उस आदमी का नाम भी नहीं लेना चाहता जिसने हमारे पैगंबर पर टिप्पणी की, ये भारतीय संविधान के ऊपर एक अटैक है। मैं आज दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी और आदिवासी की सपोर्ट देने आया हूं आपको। भारत के संविधान के अंदर तो कश्मीर के अंदर फेसबुक के ऊपर कोई एक कमेंट लिख देता है, उसका यूएपीए लग जाता है और वो 5 साल तक किसी को मिलता ही नहीं है। 5 साल तक किसी कोर्ट में, किसी कचहरी में, किसी कानून में उसकी बात ही नहीं होती है। लेकिन एक आदमी हर तीसरे महीने जब बात करता है, ये आरामखोर जब बात करता है तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये बात करता है। हम आपकी विसात से, सरकार से और खासकर मोदी जी से कहना चाहेंगे, आप वोटों के लिए, आपने वोटों के लिए हमारी जानें ली, हमने बर्दाश्त किया। आपने वोटों के लिए हमारी मस्जिदें तोड़ी, हमने बर्दाश्त किया। आपने वोटों के लिए हमारे मदरसे बंद किया, हमने बर्दाश्त किया। आपने वोटों के लिए हमें भाई भाई को डिवाइड कर दिया, हमने बर्दाश्त किया। लेकिन जो है आपके जो भी पॉइंट्स हैं वो नोट कर लिए हैं। आपके जानिब से जो जो बातें की गई हैं वो सीनियर फॉर्मेशंस में और हायर अप्स में बताई जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जेके मारिफ के न्यूज़ अपडेट में आप सभी को खुशामदीद। इस वक्त हम ज़िला जम्मू के बठिंडी एरिया में मौजूद हैं और हमारे पीछे आप एक लश्कर और काफिला देख रहे हैं। ये नामों से रिसालत के नाम पर लोग सड़कों पर निकले हैं, क्योंकि आप जानते हैं यति नरसिंहानंद की जानिब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई। और ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले कई बार उसने गुस्ताखी की और उस पर FIR भी दर्ज हुई, अरेस्ट भी किया गया, लेकिन ना जाने उसे क्यों बार बार छोड़ दिया जाता है, उस पर लगाम नहीं डाली जाती, जिसकी वजह से बार बार ये नौबत आती है कि मुसलमानों के जज्बात मजरू होते हैं और उन्हें सड़कों पर निकलना पड़ता है। और अभी आप पीछे जो जम्मे गफीर देख रहे हैं, यहाँ पर इंतजामिया मौजूद है, उनकी निगरानी में ये जलसा निकाला जा रहा है, पुरअमन एहतिजाज हो रहा है, जिसमें लोग यति नरसिंहानंद के खिलाफ एहतिजाज कर रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसे सजा दी जानी चाहिए और ऐसी सजा होनी चाहिए कि दोबारा कोई ऐसा सर ना उठा सके, ऐसी बात ना कर सके। आपने देखा होगा चंद दिन पहले, 2-4 दिन पहले उसने ऐसी गुस्ताखी की है जिसे हरगिज भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, कोई भी मुसलमान उसे सह नहीं सकता। और यही वजह है कि आज सिर्फ जम्मू में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कई कई इलाकों में लोग सड़कों पर हैं, एहतिजाज कर रहे हैं। यूपी पुलिस जो बड़ी जल्दी मुसलमानों के खिलाफ एक्शन में आ जाती है, इस बंदे के खिलाफ आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती, ऐसी लगाम क्यों नहीं डाली जाती कि जिसकी वजह से दोबारा वो बंदा सर न उठा सके और इस गंदी जुबान का इस्तेमाल ना कर सके। फिलहाल आप ये एहतिजाजी रैली हमारे पीछे देख रहे हैं, प्रशासन पूरा यहाँ पर मौजूद है। अब लोगों की जुबानी जानना चाहेंगे कि इस मसले पर उनके क्या जज्बात हैं और हुकूमत से, इंतजामियात से वो क्या मुतालबा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एहतिजाजी काफिले में से कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इनके जज्बात जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम हाफिज मोहम्मद साबिर। ये जलसा जो है आज का जुलूस हम पर अमन जुलूस इसलिए निकाल रहे हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई है। हम मुसलमान अपनी औलादें कुर्बान कर सकते हैं, हम मुसलमान अपनी माल, जायदाद, इज्जत, आबरू सारी कुछ कुर्बान कर सकते हैं, अभी अपने नबी की शान में गुस्ताखी नहीं करवा सकते। हमारी एक जान क्या, हमारी लाखों जानें भी
एक एक करके कुर्बान की जाए, वो हमें बर्दाश्त है। अच्छा, नरसिंहानंद के खिलाफ आपका हुकूमत से क्या मुतालबा है? हमारा हुकूमत से ऐसे गुस्ताख के लिए यही मुतालबा है कि फुल फ्लैट तौर पर उसको सुराखों के पीछे किया जाए। और हम ये जो एहतिजाज कर रहे हैं, ये FIR की एहतिजाज है कि उसके ऊपर FIR हो हमारी तरफ से। FIR के बारे में कहा जा रहा है कि FIR की गई है उसके खिलाफ, लेकिन हमारी तरफ से भी होना चाहिए FIR, यहाँ के मुसलमानों की तरफ से भी FIR होना चाहिए। ये एक किसी मुसलमान का या एक इलाके का नहीं, हर बच्चे के दिल को जख्मी किया है, हर मुसलमान के दिल को चूर चूर किया है उसने। हमारी जाने, हमारे इमाम ने बताया है, इमाम अली मकाम ने, कि अगर आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करे तो आपको क्या अमल करना चाहिए। तो हमारे इमाम ने फरमाया कि आप उसको जवाब दो, अगर जवाब नहीं दे सकते तो आप फिर दुनिया में रहने का हक नहीं है। हमारा यह हक है कि हम उसको जवाब दें, अगर हम जवाब ना दे सकें तो हमें दुनिया में रहने का हक नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, इसने हरिद्वार में गुज़िश्ता महीने भी गुस्ताखी की थी और उसे अरेस्ट भी किया गया था, लेकिन आपको लगता है कि अरेस्ट करना काफी होगा? क्या इससे ये मामला थम जाएगा गुस्ताखी का? ये किसी न किसी हद तक हुकूमत की साजबाज है। इसके ऊपर कड़े शब्दों में और कड़े अंदाज में इसको सख्त अंदाज में गिरफ्तार किया जाए और इसके ऊपर इसको PSA, ऐसा मुकम्मल PSA लगाया जाए जिससे इसकी जमानत जो है वो मुमकिन ना हो सके, ताकि इसकी शरारत से पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान महफूज रहे। जी, बहुत शुक्रिया। आपका नाम? जी, मुदस्सिर रजा जलाली। आपका क्या मुतालबा हुकूमत से और किस लिए आप यहाँ सड़कों पर निकले? देखिए, सबसे पहले तो हमारे इमाम ने कहा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, बस एक जा नहीं दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बारात, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हकीकत यह है, मैं हुकूमत हिंद से मुतालबा करता हूं कि अगर हमारे मुसलमान, एक स्कॉलर सिर्फ जो है कुत्ते का लफ्ज़ किसी शायर के अंदर इस्तेमाल करता है, शेर के अंदर, आप उसको जो है 6 महीने के लिए जो है जेल के अंदर डाल देते हो। ये बंदा कई महीनों से, बल्कि कई सालों से जो है मुल्क हिंदुस्तान के अमन को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। हमारे मुल्क के अंदर जो सेकुलरिज्म मशहूर है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े जो है ये हुकूमत के कुछ हाथ हैं शायद इसमें। मैं ये अलल ऐलान आप सबको बता रहा हूँ, आपके ज़रिए से मैं तमाम दुनिया को पैगाम देना चाहता हूँ, अगर आप प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचना चाहते हैं तो मैं हमारे सीनों से होके गुजरना होगा। और याद रखो, मुंबई के अंदर सिर्फ 12,000 घर से निकले थे, तुम्हारी नानी का दूध याद दिला दिया हमने। और यकीन मानो, ये तो कुछ ऐलान नहीं था, ये रात अचानक प्रोग्राम है। अगर हमने सही से ऐलान कर दिया, कसम अल्लाह की, अगर मुल्क के अंदर जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन को ना मद्देनजर रखें, ये जमीन तुम पे तंग कर देंगे। लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशन का पास रखते हैं, हम अपने मुल्क का अमन खराब नहीं करना चाहते, इसलिए हमें मजबूर मत करो, हमारे दिल बार बार मत तोड़ो, हमें छलनी मत करो आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के लिए। अगर आपने फिर इस तरह किया तो याद रखें, हम किसी इदारे से नहीं डरते, हमारे सीने गोलियां खाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये आखिरी पैगाम है हर इदारे के लिए। और जब हम नारा लगाते हैं सरतन से जुदा का, ये मीडिया में बैठे दलाल जो बड़े बड़े चैनलों पे फिर कहते हैं सरतन से जुदा का नारा लगा, अभी प्रॉफिट मोहम्मद की किस तरह से गुस्ताखी हो रही तुम्हें नहीं दिख रहा? दलालों सुन लो, जिस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आपकी मर्जी से उठा लिया गया, उस दिन तुम पे जमीन तंग कर देंगे। और ये अलल ऐलान आपको पैगाम है कि दोबारा प्रॉफिट मोहम्मद की गुस्ताखी करने की कोशिश ना करें, और जहां से मुसलमान सुन रहे हैं वहां प्रोटेस्ट किया जाए और इस खबीस मलऊन के खिलाफ जो है FIR दर्ज की जाए, और हुकूमत जल्द अज जल्द इस खबीस के ऊपर सिकंजा कसे। ये हमारा अलल पैगाम है, वरना हम बार बार निकलेंगे। ये तो अचानक ऐलान था, वरना अगर इस बार निकलेंगे तुम्हारी नानी का दूध याद दिला देंगे। ये याद रखना, हमें मजबूर मत करो, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा, जिन्होंने ये बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। और वो दिन गए जबकि हर सितम को अदाए महबूब कह के चुप थे, उठी जो अब हम पे ईंट कोई तो उसका पत्थर जवाब होगा। यही मेरा पैगाम। क्या चाहिए? अरे बोलो बोलो, क्या चाहिए? मुस्लिम मुसलमानों ना घबराओ, मुसलमानों ना घबराओ, खुदा की शान बाकी है। मुसलमानों ना घबराओ,
खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं? अभी तो करबला का आखिरी मैदान। नारे तकबीर। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। हर फर्द है मिल्लत का सितारा। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि हम आतिशे सोजा में हक बात कहेंगे, हम आतिशे सोजा में हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है हर दौरे सितम में, तारीख बताती है हर दौरे सितम में, हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। साथ कुछ साथी अपने हिंदू कम्युनिटी से, हिंदू भाइयों से भी आए हुए हैं, कुछ सिख कम्युनिटी से भी आए हुए हैं। हम इनका भी शुक्रगुजार हैं, इनके भी शुक्रगुजार हम इनके। भाईचारे वाली कौम है, हम भाईचारे से रहते आए हैं, भाईचारे से रहना चाहते हैं और भाईचारे से रहते रहेंगे। ये जितने भी मालूम नरसिम्हा रंग जैसे लोग आए हमारे भाईचारे को नहीं तोड़ सकेंगे। पहले भी आपसे वो बात कर चुके हैं, तो एक बार मैं सिंह साहब से गुजारिश करूंगा कि वो 2 मिनट के लिए आपके सामने बात रखेंगे। उसके बाद एसडीपीओ साहब और चौकी अफसर साहब और हमारे एसएचओ साहब आए हुए हैं। हम चाहेंगे कि आप उनको हम अपने एप्लीकेशन हैंड ओवर करें और हम एफआईआर की गुजारिश उनके साथ भी करेंगे। उससे पहले 1 मिनट के लिए इनको सुन लीजिए और गुजारिश है सभी साथियों से कि बीच बीच में नारे मत लगाएं प्लीज। मेरी तमाम भाइयों को सलाम पेश है। आज हम भी बहुत दुखी हैं कि ये देखिए इस जमहूरी मुल्क में जिसकी बुनियादें सेकुलरिज्म है, जिसकी बुनियादें डेमोक्रेसी है, आज एक तबके के जिम्मेवार लोग हमारे हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ उन्होंने जो बात की है, मैं पूरी सिख कम्युनिटी की तरफ से उसकी मजम्मत करता हूँ। और हम ये मुतालबा करते हैं कि इस शख्स को फौरन, जो आपने UAPA बना रखा है, जो आप मिनार्टीज पे लगाते हैं, जो मिनार्टीज के लोग, हम जरा सी बात करते हैं हमारे पे UAPA लग जाता है। लेकिन आज आप देखिए, मैं समझता हूं कि जो ये नफरत का एजेंडा लेके ये लोग चल रहे हैं, अगर आप इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लोगे तो हम समझेंगे कि आप इनके साथ मिले हुए हो। और आज हम ये मुताला करते हैं कि इस शख्स को फौरन गिरफ्तार करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि इसने इस मुल्क के आइन की खिलाफ वर्जी की है, इसने सेकुलरिज्म की खिलाफ वर्जी की है। और इस मुश्किल घड़ी में हम सब ने मिलजुल के अमन के साथ ये प्रोटेस्ट करना है। और मेरी ये गुजारिश है कि जो कम्युनल हार्मनी है वो एट ऑल कास्ट उसको मेंटेन किया जाए। हमने कम्युनल हार्मनी से चलना है। और जिस तरह की भाई साहब ने बताया कि हमारे साथ इधर कलसोत्रा साहब भी आए हैं, जो कि दलित OBC मिनार्टीज के हमारे चेयरमैन हैं जम्मू कश्मीर के, वो भी अपनी बात करेंगे। हमने मिलजुल के चलना है। और ये जो ताकतें, ये जो कम्युनल फिरका परस्त ताकतें, वतन दुश्मन ताकतें, मैं कहता हूँ, इनके खिलाफ हमने मिलजुल के चलना है और अपने जमहूरी हकूक के लिए, अपने मजहबी हकूक के लिए मिलजुल के हमने चलना है। शुक्रिया। और ये लोग खुल्ला हम सब के जज्बात पर ठेस पहुंचा रहे हैं। हम आज इस प्रोटेस्ट के जरिए एजेंसियों को, कानूनी इदारों को ये बावर कराना चाहते हैं और ये मांग रखते हैं उनके सामने कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करके जेलों की सलाखों में बंद किया जाए, ताकि मुल्क के अमन और सलामती में किसी तरह का रखना न पड़ पाए। यहाँ के प्रोटेस्ट की बसात से हम हुकूमत हिंद से कह देना चाहते हैं कि यति नरसिंहानंद, जो कि हैबिचुअल ऑफेंडर है, इसने इस बार नहीं, इससे पहले इस्लाम के मुखालिफ बहुत सारे कमेंट्स किए, इससे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, इससे पहले कुरान पाक की शान में गुस्ताखी की, हमने यहाँ पर सह लिया। लेकिन कल जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इसने गुस्ताखी की, तो हम ये काबिल कबूल नहीं है, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हुकूमत हिंद से कह देना चाहते हैं, आपने CAA लाया, आपने वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया, आपने हमारे मसाजिद
मस्जिदें गिराई, हम आपसे सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जब आपने वार हमारे दिल पे किया है तो हम यहाँ पे चुप बैठने वाले नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ये एक झलकी है जो आप देख रहे हो। हमें मजबूर ना किया जाए कि इम्तियाज जलील की तरह हम कानून को लेके हाथ में सड़कों पर आए। आज हमारे साथ हिंदू भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं और हर एक सेकुलर भाई जो इस पे बिलीव करता है वो इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ है। और हुकूमत हिंद को कह देना चाहते हैं कि जो जुल्म आप हम पे कर रहे हैं, अगर यति नरसिंहानंद को आपने यहाँ पे सलाखों के पीछे नहीं किया तो ये पूरा मुसलमानाने हिंद और सेकुलर सोच रखने वाले लोग सड़कों पे होंगे और इंशाअल्लाह ताला आपके खिलाफ कड़ा मुजाहरा करेंगे। एक ही नारा दूंगा क्योंकि बात करने से बात बिगड़ जाती है। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। ओबीसी के चेयरमैन है। सभी साथियों को मेरा जय भीम। हम मूल निवासी हैं और बाबा भीमराव अंबेडकर के पुजारी हैं और उसके संविधान की रक्षा के लिए उतरे हैं। ये जो आज मैं उस आदमी का नाम भी नहीं लेना चाहता जिसने हमारे पैगंबर पर टिप्पणी की, ये भारतीय संविधान के ऊपर एक अटैक है। मैं आज दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी और आदिवासी की सपोर्ट देने आया हूं आपको। भारत के संविधान के अंदर भारत के संविधान के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने फंडामेंटल राइट्स की गारंटी दी है। कुछ सालों के अंदर देखा जा रहा है कि हमारे रिलीजन राइट्स के ऊपर अटैक हो रहे हैं। सोचिए, ये एक योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। मैं आज एक अवेयरनेस देने भी आया हूं अपने समाज के इंटेलेक्चुअल तबके को, जो समझदार है और सोच रखता है कि इस भारतीय संविधान को बदलने की पूरी तैयारी हो रही है और दलित, मुस्लिम, ओबीसी, माइनॉरिटी के ऊपर एक अटैक किया जा रहा है। इस देश के अंदर जात पात के डंके बजाए जा रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को लड़ाया जा रहा है। इस आदमी के पीछे कोई ना कोई संस्था जरूर है, उसको पहचानिए और एक हो जाइए और इनका मुकाबला करिए। लेकिन कानूनी तौर पर जैसे आज हुआ है, हमें डेमोक्रेटिक राइट है कि हम इकट्ठा होके अपनी आवाज बुलंद करें। और आज के अजोशकों ने जो यहाँ की लोकल पुलिस है उसको कहा है कि उस शख्स के खिलाफ FIR लॉन्च होना चाहिए। कुरान पाक ने साफ लफ्जों में कहा, वो लोगों जो कुरान को मान चुके हैं, हालांकि कुरान पाक सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, ये कुरान पाक पूरी इंसानियत के लिए है। और हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किसी एक गिरोह के लिए, किसी एक जमात के लिए, ईमान वालों के लिए नहीं है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये सारी इंसानियत के नबी है। वो अलग बात है कोई उनको मान करके बामे उरूज तक पहुंचता है और कोई उनका इनकार करके अपने आप को तारीकियों में और जलालतों में और गहराइयों में डाल देता है। कुरान ने वाज़े कहा, ऐ ईमान वालो जो तुम मान चुके हो, तुम्हें मैं कहता हूँ ला तत्तखिदू बितानतम मिन दुनिकुम, अपने आप को इनसे दूर रखो, इनको अपने लिए आइडियल और रोल मॉडल मत बनाओ। वद्दू मा अनित्तुम क़द बदतिल बग़दाउ मिन अफ़वाहिहिम,
क्या तुम नहीं देखते हो कि कभी कभी जो इनके अंदर का गंद है वो बाहर निकल करके आता है? मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, जिन मुंह से ऐसी बातें निकली हैं, कुरान ने कहा और आज नहीं कहा, 1450 साल पहले कहा, कद बदतिल बग़ज़ाउ मिन अफ़वाहिहिम, इनके मुंह से वो अंदर का गंद कभी बाहर आ जाता है। वमा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर, और ये तो कुछ बातें हैं जो वो बाहर निकालते हैं, जो इनके सीनों के अंदर है। मा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर, वो बहुत बड़ा गंद है। हम नहीं सोच सकते कि सभी साथी एक मिनट के लिए रुक जाए, एक मिनट के लिए रुक जाए। ये संजना भटिंडी और जम्मू कश्मीर के नुमाया हज़रात उनकी तरफ से, यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और सब लोगों की तरफ से जो एसडीपी साहब को हम एप्लीकेशन हैंड ओवर कर रहे हैं, हमारी मांग है कि इसके ऊपर यहाँ पर भी एफआईआर की जाए। अगर हमारा कोई बच्चा फेसबुक पर कोई कमेंट लिख देता है तो उसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर एफआईआर हो सकती है, तो इस गलीज इंसान के खिलाफ जो है जम्मू के अंदर एफआईआर क्यों ना हो, जो हमारी डिमांड है। हमें कॉपरेट करने के लिए जो है एसडीपी साहब तैयार है, यहाँ पर एसएचओ साहब आए और हम एप्लीकेशन को हैंड ओवर कर रहे हैं। मैंने जो है आपके जो भी पॉइंट्स हैं वो नोट कर लिए हैं। आपके जानिब से जो जो बातें की गई हैं वो सीनियर फॉर्मेशंस में और हायर अप्स में बताई जाएंगी। एफआईआर रिलेटेड बात कर रहे हैं तो लोहिया नगर जो पुलिस स्टेशन है गाजियापुर में, वहाँ पे एफआईआर हो चुकी है। आपकी जो ये एप्लीकेशंस हैं ये मैंने रिसीव कर ली हैं, इन फ्रंट ऑफ कैमरा रिसीव की हैं। यहाँ पे एफआईआर जो है वो प्रोविजंस देख के हम लगा देंगे, ठीक है। आप अपने घर जाइए, आराम से पीसफुल तरीके से जाइए। जो जम्मू एंड कश्मीर का इतिहास है, जो भाईचारा यहाँ पे सदियों से चल रहा है, वो महफूज रखना है, हम सब ने रखना है। उसमें आप सबका बहुत बड़ा ताउन चाहिए हमें। आप सबसे ये गुजारिश है कि जज्बात में आके कोई भी ऐसा कमेंट या कोई भी ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पे मत चढ़ाइएगा जिससे जो है जो दूसरी कम्युनिटी या दूसरे रिलीजन के सेंटिमेंट्स हर्ट हो। आप सबसे यही गुजारिश है। आप सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप आराम से अपने घर जाइए। आपके जो भी पॉइंट्स थे वो वेल नोटेड हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया एसडीपी साहब का, बहुत शुक्रगुजार है हम कि इस गर्मी के मौसम में हमारे साथ चले भी और यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन लेने आए। जिस शख्स ने ये बयान दिया है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हम उसको इसके लिए ये कहना चाहेंगे, उसने पहले भी हमारे नबी के खिलाफ बहुत कुछ बोला और उनकी शान में गुस्ताखी की है। और देखो, अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो कोई मेरे माँ बाप को कह सकता है, मुझे कह सकता है, मगर मेरे मजहब पे उंगली नहीं उठा सकता। अगर नरसिंह आनंद की किसी मुसलमान के साथ लड़ाई है तो वो उस मुसलमान को बोले, सारे मुसलमानों को बीच में ना घसीटे और हमारे नबी, हमारे कुरान, हमारे मजहब, हमारे अल्लाह के बारे में कोई ना बोले। बहुत बड़ा एतजाज हुआ। उसी तरह से आप बताइए कि आने वाले समय में मुस्लिम सारे इकट्ठे नहीं हो सकते एक जगह पर। देखिए, एक साजिश के तरीके से पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहले हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड किया गया। ये साजिश है, हमें समझने की जरूरत है इसको। अब जब जम्मू कश्मीर के अंदर आए तो पहले क्या नारा था, आपने समझा होगा उस नारे को कि भाई डोगरा खतरा में है, डोगराओं के लिए कुछ नहीं हुआ, कश्मीरियों को वहां पर मलिन किया गया। उसके बाद क्या हुआ, जब पीर पंजाल रीजन के अंदर आप घुसे तो क्या किया बीजेपी ने, घुसते ही किया कि भाई गुज्जर और पहाड़ी। आज आप समझ सकते हैं, जिन लोगों की कब्रें एक हैं, जिन लोगों का पानी एक है, जिन लोगों के माल मवेशी एक जगह चरते हैं, जो लोग एक दूसरे की मौत और खुशी और गमी में साझे हैं, जो सारे लोग, वो आज दुश्मन बने बैठे हैं। किसकी वजह से? वो है ये बीजेपी और आरएसएस के डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो अंग्रेजों की थी, उसको यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। आज जो ये यति नसीमा आनंद या क्या इस मालूम का नाम है, मुझे नाम नहीं इसका याद आता और मैं इसका नाम जो ज़बान से लेना भी नहीं चाहता। ये इसका आप अगर पैटर्न देखेंगे तो हर 3 महीने में, हर 2 महीने में, हर 4 महीने में ये एक बार ऐसा कमेंट जरूर करता है जिससे हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों के जो है दिल आज़ारी होती है। ये हमेशा करता है और आगे भी जो है ये मेरे को लगता है कि रुकने वाला नहीं है। और इसके पीछे कोई ना कोई जो सपोर्टिंग फोर्स है, आप समझ सकते हैं हमारी बातों को, चीज़ों को समझने की हमारी क्षमता है। अगर हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, उनके लिए इस तरीके से इस मलून को खड़ा करके आगे आप और ये वोट लेने की एक तकरीब निकाल के, क्योंकि हरियाणा का इलेक्शन था और उससे 3 दिन पहले वो एक मीटिंग के अंदर करता, वीडियो वायरल होता है कि भाई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुस्ताखी करता है, तो ये हमारे लिए ईमान की हद तक जा पहुंची बात, हम इस पर कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपकी वसात से कह देना चाहता हूं, यहाँ से कोई कान नाक इनका सुन रहा है तो सुन ले। हमारी माल, हमारी जान, हमारी जिंदगियां,
हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्बान हैं और कुर्बान कर देंगे, हम उसके पीछे नहीं हटेंगे। हमने जितने जुल्म आपने किए हमने बर्दाश्त किए। आज भाई को भाई से लड़वा दिया आपने, हमने बर्दाश्त कर रहे हैं ना, आप आपकी सियासत को बर्दाश्त कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपकी विशा से यहाँ से कहना चाहूंगा, खासकर पीर पंजाल के अंदर जो इस टाइम पे जंग चल रही है उसके लिए मैं कहना चाहूंगा पीर पंजाल के लोगों से, आज ना आपका वो बीजेपी वाला गुज्जर काम आ रहा है, ना आपका वो बीजेपी वाला पहाड़ी काम आ रहा है, ना वो बीजेपी वाला कश्मीरी काम आ रहा है। वो तो अपने पैसे बना रहा है, वो तो अपनी कुर्सियां लेके बैठा हुआ है। लेकिन भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं किस लिए कि वहां पर एक पॉलिटिशियन की पीछे दिनों में वफात हो गई, वो सैयद हैं हमारी सारा आंखों पे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आज आपकी विसात से सवाल वहां के पीर पंजाल के लोगों से, क्या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ऊपर है वो क्या? कि उनके लिए तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सुबह से शाम नहीं होने दी, क्योंकि उसके अंदर पोलराइजेशन हो रही थी और वोट डिवाइड करने की स्कीम थी। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक लाइन, एक बदतमीज इंसान इस तरीके का हिंदुस्तान के अंदर उठता है और इस तरीके की बातें करता है, आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, आपने कोई बाइट्स नहीं दी। मैं नाम लिख के लाया था आज इन सारे पॉलिटिशियंस के, मैं नाम के साथ बात करना चाहता था, लेकिन नहीं करेंगे, नहीं अच्छा लगता। लेकिन आपकी विसात से कह देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के एनसी के लीडर हूं, पीडीपी के लीडर हूं, कांग्रेस के हूं, बीजेपी को हूं, वो पहाड़ी हूं या गुज्जर हूं, वो कश्मीरी हूं या डोगराज हूं, मैं सबसे कह देना चाहता हूं कि जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है तो आपके मुंह पे दही क्यों जम जाता है? आप इनकी अरे किस दिमाग से, किस मुंह से आप किबला जाओगे गालिब? किस मुंह से जाओगे और क्या जवाब दोगे आप वहां पर जाके? एक नरसिम्हानंद जो इस तरीके की बातें कर रहा था, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके, एक मीडिया बाइट नहीं दे सके, आप किसी के सामने बात नहीं कर सके, क्या मुंह दिखाओगे जाके? आप मर के क्या मुंह दिखाना आपने? ये सवाल करते हैं हम आपसे। लेकिन आप क्या करते हैं हमेशा? जब पोलराइजेशन की बात आती है, जब पोलराइजेशन करनी होती है, जब आपको वोट लेने होते हैं, तब आपको याद आ जाता है ये मुसलमान है, ये सैयद है, ये गुज्जर है, ये पहाड़ी है, ये वहाबी है, ये फलाना है, ये सुन्नी है। और मैं यहाँ के उलमा से भी कहना चाहता हूं कि आपने हिंदू मुसलमान देखा, आपने सुन्नी शिया देखा, लेकिन आपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की जब आती है बात तो तब आपके मुंह पे भी दही जम जाता है। मेरा सबसे गिला है, सब उन कौम के ठेकेदारों से गिला है कि आज आप कहाँ हो? आपको कॉल मिली, हमारे भाइयों को बताया था यहाँ पर कि दुकानें बंद करना नहीं की गई। हमने स्पीकरों पे अनाउंसमेंट किया कि जो ये फिदाइन जिनको कहते हैं हम कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे मर मिटने वाले लोग रोडों पे चल रहे हैं, पानी पिला दीजिए, किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। क्या लेके जाओगे इस दुनिया से? क्या लेके जाओगे आप? मुझे बताइए आप क्या लेके जाओगे? और कब्र में हजूर को क्या मुंह दिखाओगे आप? क्या मुंह दिखाओगे आप लोग? और लास्ट में मैं आपकी विसात मैं आपके साथ से मोदी जी से कहना चाहता हूं, जितने जुल्म करने हैं कर लीजिए, हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के खिलाफ हमको बात सुनना नहीं चाहते। आपको मारना है हिंदुस्तान के मुसलमानों को, हम ये कपड़े उतार के खड़े गोली मार दी थी, लेकिन इस हद तक मत गिरिए कि हमारे ईमानों का खत्म कर दिया आपने। आज हमारा ईमान कहाँ, हम कहाँ खड़े हैं? कल जब ये वीडियो देखा, नमाज के बाद की बात है, वो मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, कुछ हमारे आलिम दीन कहा जी सुनो मत, मैंने कहा खरगोश की तरह आंखें बंद करके रखो, सुनो मत, देखो मत, बात इस पे करो मत। तो इसी तरीके से फिर जिस दिन मर जाओगे ना तो फिर किसी से कहना कि अब क्यों हारेगे हो आप लोग? आपको जागना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी। आज वो दौर, वो जमाना नहीं रहा कि आप चुप करके गुजर जाएंगे। मुसलमान ऐसा कभी नहीं हुआ करता था, ऐसा मुसलमान कभी नहीं था जैसा आज मुसलमान है। आज मुसलमान बीजेपी का झंडा उठा के चल रहा है, बीजेपी के साथ चल रहा है, और वही बीजेपी हमारी मस्जिदों को गिरा रही है, हमारे मदरसों को बंद कर रही है, और उन लोगों को शेल्टर कर रही है जो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी बात करना नहीं रुकते। उसके बाद भी अगर हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो फिर हमें शर्म से मर जाना चाहिए, मुसलमान नहीं।